कहानी की शुरुआत में हमें एक बेहद खौफनाक रेगिस्तान दिखाया जाता है, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी और मौत के बीच बस एक पतली सी लकीर है। यहाँ ऐसे लोगों को भेज दिया जाता है जो आम समाज के लिए या तो बेकार हो चुके होते हैं या फिर इतने खतरनाक कि उन्हें आम इंसानों के बीच रखना मुमकिन नहीं होता। इस रेगिस्तान के एक तरफ है कंफर्ट जोन होता है, जहाँ खाने पीने, रहने और पहनने की हर सुविधा मौजूद है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे छुपे हैं ऐसे राज जो किसी जहन्नुम से कम नहीं। और दूसरी तरफ है वे लोग जो भूख और मजबूरी के चलते नरभक्षी बन चुके हैं। इनके पास न खाने को कुछ है, न पीने के लिए पानी, इसलिए जो भी इन्हें मिलता है उसे मारकर खा जाते हैं, फिर चाहे वह इंसान ही क्यों न हो। इसी बेहद रेगिस्तान में आज एक लड़की को छोड़ दिया जाता है जिसका नाम है आर्लेन, और यहीं से शुरू होती है ये खौफनाक कहानी। आर्लेन को यहाँ छोड़ने के लिए 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं, क्योंकि आर्लेन ने कुछ ऐसे अपराध किए हैं जिनकी कोई सजा तय नहीं की जा सकती। इसीलिए अब उसे अपनी बची हुई जिंदगी इसी दीवार के उस पार बितानी होगी। इसके बाद उसके साथ जो कुछ भी होगा उसकी कोई जिम्मेदारी अमेरिकन सरकार नहीं लेगी। ये बात वहाँ लगे बोर्ड पर साफ लिखा होता है। अब आर्लेन पूरी तरह से खुद के भरोसे है। इस बीच हम देखते हैं कि उसके पास एक कागज है जिस पर लिखा है फाइंड द कंफर्ट। इस बेहद और सुनसान रेगिस्तान में वह अकेली आगे बढ़ती जा रही है। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वह इसी उम्मीद में चलती रहती है। कुछ देर बाद उसे सामने एक क्रैश हुई कार दिखाई देती है। वह उसके अंदर थोड़ी देर आराम करने का फैसला करती है। कब उसकी आंख लग जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। अचानक किसी के आने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वह देखती है कि कुछ अनजान लोग हाथों में हथियार लिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनके चेहरों पर हैवानियत साफ झलक रही होती है। आर्लेन भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारकर बेहोश कर देते हैं। जब आर्लेन को होश आता है तो वह खुद को हाथ पैर बंधा हुआ पाती है। आसपास देखने पर पता चलता है कि उसे एक क्रैश हुए प्लेन के अंदर कैद करके रखा गया है। तभी वहाँ एक औरत आती है जो बिना किसी हिचक के आर्लेन के हाथ और पैर काट देती है और फिर उन्हें अपना सुबह का नाश्ता बना लेती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सुबह का नाश्ता, क्योंकि यही वे लोग हैं जिनके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, नरभक्षी। असहनीय दर्द के कारण आर्लेन वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन किसी को उसकी जरा भी परवाह नहीं होती। इसके बाद हम इस पूरे नरभक्षी परिवार को देखते हैं जो संख्या में काफी बड़ा है। ये लोग अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने कुछ इंसानों को कैद करके भी रखा हुआ है ताकि इनके खाने में कभी कोई कमी न पड़े। इसी बीच हम अपने दूसरे किरदार जेसन को देखते हैं जो इसी नरभक्षी ग्रुप का हिस्सा है। जेसन का एक छोटा सा परिवार भी है जिसके साथ आगे चलकर बहुत कुछ गलत होने वाला है। अब कहानी का रुख जाती है कंफर्ट जोन की ओर। यहाँ की जिंदगी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ हर तरह की सुविधाएं मौजूद है, खाने के लिए भरपूर खाना, पीने के लिए साफ पानी, कुल मिलाकर यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। इधर आर्लेन नोटिस करती है कि उसे एक काल कोठरी बंद करके रखा गया है। इन लोगों का स्टोर है। तभी उस आवाज को सुनकर वह डर के मारे अपने पूरे शरीर पर अपना ही वेस्ट लपेट लेते हैं। अगले दिन वही लेडी उसे लेने के लिए आती है। आर्लेन के शरीर पर लगी गंदगी देखकर वह गन से भर जाती है और तुरंत पीछे हट जाती है। लेकिन खाना तो इन्हें खाना ही है, इसीलिए वह पानी लेने चली जाती है। इसी दौरान आर्लेन वहां पड़ी एक लोहे की रॉड चुपचाप अपने पास छुपा लेती है।